हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 16 जून और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 15 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? सुशांत सिंह राजपूत। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। हाल ही में चर्चा में रहा 1890 ईस्वी का सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता कन्वेंशन। किस टेक्सटाइल कंपनी ने अपने कपड़े एवं परिधान उत्पादों के लिए एक एंटीवायरल वायरोब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी शुरू करने की घोषणा की है? अरविंद लिमिटेड ने। किस मंत्रालय ने हाल ही में मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज मुंबई विकसित किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 टेस्ट के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विकसित किया है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने। यह संस्थान हैदराबाद में है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में किस नाम से एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया है? आरोग्य पथ। जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए किसने संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। आभासी भारत आसियान युवा संवाद का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? तीसरा संस्करण था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आयोजन किया गया। फीफा की ताजा टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 108वें रैंक पर है। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, औषधीय और सुगंधित पौधों की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस संस्थान ने इन पौधों पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने। ठीक है, तो औषधीय और सुगंधित पौधों की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस संस्थान ने एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है। ये जो संस्थान है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रयोगशाला है। इस संस्थान का गठन हुआ था 1959 में और हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये जो प्रतियोगिता शुरू की गई है, इस प्रतियोगिता का थीम भी निर्धारित किया गया है। थीम क्या है? इसका विषय है अपने औषधीय एवं सुगंधित पौधों को जाने। इंग्लिश में नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। प्रमुख रक्षा थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2020 के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में सिप्री ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट का नाम है ईयर बुक 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार वाला देश है रूस। रूस पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, रूस में इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में परमाणु हथियारों की संख्या है 6375। वहीं अमेरिका में परमाणु हथियारों की संख्या है 5800। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश जैसे कि चीन के पास वर्तमान में 320 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150। सिप्री जो है रक्षा से संबंधित बहुत सारा आंकड़ा और रैंकिंग जारी करता है। इसने इसी वर्ष बहुत सारे रैंक जारी किए हैं। उसमें से जैसे कि हथियार आयातक का रैंक जारी किया गया है सिप्री के अनुसार। तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है सऊदी अरब, दूसरे स्थान पे है भारत। ठीक है, सिप्री के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक देश है अमेरिका और दूसरे स्थान पे है चीन। वहीं सैन्य खर्च के मामले में जैसे कि विश्व का कौन ऐसा देश है जो अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च करता है? वो है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चीन और तीसरे स्थान पे अपना भारत है। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका गठन हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर सोलना स्टॉकहोम स्वीडन में है। हाल ही में चर्चा में रहे डेरेन सैमी किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? तो सेंट लुइसिया के हैं और ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते थे। ये पूर्व क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के डेरेन सैमी। ये हाल ही में काफी चर्चा में रहे थे। अच्छा, क्यों चर्चा में रहे थे? देखिए, इन्होंने भारतीय खिलाड़ियों पर IPL मैच के दौरान नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि IPL मैच के दौरान इनके साथी खिलाड़ी इन्हें कालू बोल के पुकारते थे। उस समय इनको मालूम नहीं था कि कालू का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाल ही में इन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद ये काफी चर्चा में आ गए। बाद में जब इनको पता चला कि ब्लैक लोगों को एक हीन भाव से कालू कहा जाता है तो फिर इनको बुरा लगा और इन्होंने ट्वीट किया और बोला कि जो लोग भी मुझे कालू बोले वो मुझसे माफी मांगे। ठीक है, तो ये एक तरह का नस्लीय भेदभाव है और हाल ही के समय में बहुत सारे नस्लीय भेदभाव की घटनाएं सामने आई हैं। जैसे कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड जो कि ब्लैक थे, काले थे, उनको एक अमेरिकी
गोरे पुलिस वाले ने मौत के घाट उतार दिया और अमेरिका में इसको लेकर काफ़ी प्रदर्शन भी चल रहा है। ध्यान में रखिए, इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए, चाहे धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, जो भारतीय संविधान है समानता का अधिकार, उसके समानता का अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेंट लुइसिया और वेस्ट इंडीज क्यों लिखा हूँ। सेंट लुइसिया जो है ये कैरिबियन सी में बहुत छोटा आइसलैंड कंट्री है और इसी तरह से कैरिबियन सी में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आइसलैंड कंट्री हैं और सबको मिलाकर एक वेस्ट इंडीज बनता है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, इन सारे छोटे छोटे आइसलैंड कंट्री को मिलाकर एक वेस्ट इंडीज बनता है और इन्हीं छोटे छोटे कंट्री से एक दो खिलाड़ी मिलते हैं तो एक टीम बनता है जिसे वेस्ट इंडीज टीम के नाम से जाना जाता है। सेंट लुइसिया की कैपिटल है कैस्ट्रीज। क्वीन है एलिजाबेथ द्वितीय, वैसे एलिजाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम की क्वीन है। कनाडा, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे कॉमनवेल्थ देश हैं, वहां की ये क्वीन है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है सेंट लुइसिया के एलन, इसको क्या बोलेंगे, चेस्टरनेट। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है डॉलर। हाल ही में किस राज्य ने एक नया स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जारी करते हुए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस का एक स्पर्शोन्मुख वाहक यानी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर मान लेने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि राज्य के सभी व्यक्ति अपने आप को कोरोना से संक्रमित मान ले कि वो कोरोना से संक्रमित है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। कौन सा राज्य है वो? मेघालय। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, मेघालय के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी घोषणा की है। वहां की सरकार का मानना है कि कोविड-19 के सामुदायिक प्रसारण को रोकने के लिए यह बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो आप नाम सुन रहे हैं, यह होता क्या, इसके बारे में जानिए। इसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो वायरस से संक्रमित तो होता है लेकिन उसमें कोई भी रोग का लक्षण दिखाई नहीं देता है, उसे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहा जाता है उस व्यक्ति को। ठीक है, और कोरोना वायरस फैल गया है, इसको लेकर विशेषज्ञों के अनुसार लोगों के अंदर दो डर पैदा हुआ है। एक तो जान का खतरा यानी जीवन का नुकसान और दूसरा आजीविका का नुकसान। तो मेघालय सरकार की अवधारणा यह है कि जब एक बार राज्य के सभी लोग ये स्वीकार कर लेंगे कि वे इस वायरस से संक्रमित हैं तो वे अधिक सतर्क रहेंगे और वे लोगों के संपर्क में आने से बचेंगे। इसीलिए मेघालय की सरकार ने यह कदम उठाया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही यूनिक कदम उठाया मेघालय की सरकार ने। अब हम इस राज्य के बारे में जानेंगे, फटाफट इसका मैप देखिए। मेघालय भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और इसकी सीमा भारत के सिर्फ एक राज्य से लगती है, असम से, और एक कंट्री से, बांग्लादेश से। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, वो मेघालय में ही है, ध्यान में रखिए। मेघालय का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। राज्यपाल तथागत रॉय। मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमददर। जिलों की संख्या 11 है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 7। राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष गमहार, इसे गमारी भी कहा जाता है। राजकीय फूल लेडीज स्लीपर ऑर्किड। लोक नृत्य है डेरोगाटा, डोड्रूसुआ तथा शाड नोंग क्रेम। बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नो क्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। बाघमारा पिचार प्लांट वन्यजीव अभयारण्य, सीजू वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में है। प्रमुख जनजातियां हैं गारो, खासी तथा जयंतिया। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मिजोरम की भी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हाल ही में किस देश ने उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जेट जीरो नामक योजना लॉन्च किया है? तो जेट जीरो नामक योजना लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम ने। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये यूनाइटेड किंगडम का। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए वहां की सरकार ने जेट जीरो काउंसिल का भी गठन किया है। ठीक है, जेट जीरो योजना क्या है, इसको विस्तार से जानिए और नोट करिए। कोविड-19 महामारी के बाद उड्डयन क्षेत्र में हरित पहल को पुनः प्रारंभ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा उड्डयन क्षेत्र से जुड़े लोगों, पर्यावरण समूहों और सरकार को एक साथ लाना और कार्बन उत्सर्जन को शून्य करके शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, यही उद्देश्य है जेट जीरो योजना का। एक चीज और नोट करिए, यूनाइटेड किंगडम ने 2050 तक देश को शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था यानी नेट जीरो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इसका मैप देखिए, तो ये रहा यूनाइटेड किंगडम। इसके मैप को थोड़ा विस्तार से आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे आप इसको देखेंगे तो ये मैप है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, 4 देशों से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है वो जानिए। इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर ब्रिटेन बनता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और इन चारों को मिला लीजिए, नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, तो बनता है यूनाइटेड किंगडम।
कैपिटल लंदन, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। 14 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया 14 जून को। 2020 का थीम क्या है? 2020 का विषय है सेफ ब्लड सेव लाइफ। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका, ठीक है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिवस की शुरुआत की थी 2005 में। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। उनका जन्म दिवस जो है 14 जून को ही आता है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस के अवसर पर। 2020 का विषय है सेफ ब्लड सेव लाइव्स। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के खोजकर्ताओं को हाल ही में किस नदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट ऊंचा डूबा हुआ मंदिर मिला है? महानदी में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ओडिशा के कटक जिले के पद्मावती इलाके में महानदी के बीच नदी में ये मंदिर मिला है और माना जा रहा है कि ये लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि 60 फीट ऊंचा डूबा हुआ मंदिर है। तो किस संस्थान के खोजकर्ताओं को ये मंदिर मिला है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी इनटेक, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन हुआ था 1984 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है LK गुप्ता। अच्छा, इस संस्था के खोजकर्ताओं ने इस मंदिर की खोज की है, तो किसके नेतृत्व में इस खोज को अंजाम दिया गया उसे आपको ध्यान में रखना है। उनका नाम है अनिल धीरे। इनके नेतृत्व में यह मंदिर मिला है, अनिल धीरे, ठीक है। अब आंसर है महानदी। इस नदी के बारे में जान लीजिए। महानदी को ही चित्रोत्पला, नीलोत्पला और महानंदा, इन तीनों नाम से जाना जाता है महानदी को। इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। ये इसका उद्गम स्थल है धमतरी जिले में, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी, और ये ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है महानदी, ठीक है। इसके किनारे कुछ प्रमुख शहरें हैं जैसे कि आरंग, संबलपुर, कटक तथा चंद्रपुर। नासा स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो नासा के स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है कैथी ल्यूडर्स, इनका नाम है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई हैं। अभी इन्हें स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया है। इनका नाम है कैथी ल्यूडर्स, ठीक है। आपको बता दें कि हाल ही में स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एक्स ने नासा की मदद से पहली बार स्पेस के लिए मानव मिशन लॉन्च किया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा स्पेस एक्स ने, ठीक है। तो ये जो मिशन था इसका प्रबंधन कैथी ल्यूडर्स ने ही किया था, ठीक है। नासा अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। प्रमुख है जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPF ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है? कैप्टन अर्जुन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम रोबोट है ये कैप्टन अर्जुन। इसे लॉन्च किया है RPF ने यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने। सेंट्रल रेलवे की, पुणे रेलवे की ये पहल है कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट। इसे लॉन्च किया है RPF ने, ठीक है। ये रोबोट यात्रियों की तेजी से थर्मल स्क्रीनिंग करता है और इसमें सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क डिस्पेंसर भी लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जो RPF है अभी भी इसे RPF ही लिखा जाता है और इसका पहले फुल फॉर्म होता था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया है और नया नाम रखा गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसी वर्ष यह नाम चेंज किया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, हिंदी में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। गठन हुआ था 1872 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं अरुण कुमार। टैग लाइन है RPF का यशु लभस्व, एट एन ऑनर। UTI म्यूचुअल फंड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO बने हैं इम्तियाजुर रहमान। ऑप्शन ए सही उत्तर है। UTI म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का क्या नाम है जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम है वसंत राय जी। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। यह भारत के सबसे अधिक उम्र के ये क्रिकेटर थे और ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, वसंत राय जी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1940 के दशक के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, ठीक है। और मुंबई में जॉली क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी, उसके ये संस्थापक सदस्य थे वसंत राय जी।
30 जून 2020 को रिटायर होने वाले भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को अगले कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? अगले 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। 30 जून 2020 को ये रिटायर हो रहे थे। 30 जून 2017 को ये भारत के अटॉर्नी जनरल बने थे 3 वर्षों के लिए। तो 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। भारत सरकार ने 1 साल का इनका सेवा विस्तार दिया है। ठीक है, जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है उसे केंद्र का वकील भी कहा जाता है। और के वेणुगोपाल ने राफेल, नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बचाव पक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था एस.एन. प्रधान वर्तमान में किस बल के महानिदेशक हैं? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक हैं एस.एन. प्रधान। दूसरा क्वेश्चन था राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का टैग लाइन क्या है? यानी एनडीआरएफ का टैग लाइन क्या है? इसका टैग लाइन है सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। अब आज का क्विज कर रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? दूसरा क्वेश्चन है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।